आज के संदर्भ में प्रथम वर्ष इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के विषय के संबंधी नमूना प्रश्न पत्र मीन्स मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में परिचय होगा। यहाँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अंतर्गत कुल समय आपको 3 घंटे का होगा। मीन्स टोटली वी गॉट 3 hours टाइम। द मैक्सिमम मार्क्स is 100. This paper can divide in 2 parts. As a first part means Khandika for 60 marks, right? Another part Khandika, that's a 40 marks. So totally in this question paper you got 16 bits. Out of them you have 10 bits 1 to 10 in part 1, part A, that means भाग या से खंड का के अंतर्गत 11 से 16 जो प्रश्न होंगे, ये प्रश्न खंड ख के अंतर्गत होंगे। ये कितने अंक के लिए? 60 marks, right? This one is 40 marks. Totally 100 marks, right? तो इस प्रकार प्रश्न पत्र के अंतर्गत नमूना प्रश्न पत्र हैं। इसके अंतर्गत खंड क और खंड ख दोनों भागों में विभाजन किया गया। खंड ख के अंतर्गत क्या हो गया? 60 अंक के लिए, और खंड ख जो होता है वो 40 अंक के लिए, ये 60 अंक के लिए। इस प्रकार क्या हो गया? 100 अंक के लिए यानी 100 अंक के लिए विभाजन हो गया। इसमें होने वाले प्रश्न 1 से 10 तक होते हैं। 1 to 10 बिट्स आस्किंग इन पार्ट ए या फॉर 60 मार्क्स। ओके, आउट ऑफ 10 द फर्स्ट बिट इज रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ओल्डन पोएट्री। इसमें जो बताया जाएगा प्राचीन पद्य भाग से संबंधित। अपने पिछले अंतर में पाठ्य पुस्तक को पद्य और गद्य दोनों भागों में विभाजन किया गया। पद्य भाग के अंतर्गत प्राचीन पद्य भाग, काव्य, आधुनिक काव्य जैसे 2 भागों में उपभेदों में विभाजन किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्राचीन पद्य भाग से संबंधित कितने पाठ है? इसमें 2 पाठ हैं। 2 पाठ में से क्या होता है? दोहे दिए जाएंगे, इसका भावार्थ मात्र लिखना है। द राइट हियर जस्ट ओनली द एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्टैंजा। जो स्टैंजा देते हैं या मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोएट्स, द एम, एम्बिशन और एम ऑफ द पोएट यू शुड राइट। ओके, आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट एनी वन हियर, ईच कंटेनिंग 6 marks. दिस क्वेश्चनिंग कंटेनिंग फ्रॉम ओल्डन पोएट्री, राइट? ये नवीन आधुनिक ये प्राचीन पद्य भाग से संबंधित 2 भाग हैं। 2 भाग में यानी ये 2 भागों में एक क्या बताएं? 2 भागों में जो पद्य भाग जो बताए गए उसमें दोहे दिए जाते हैं। एक है कबीर के दोहे, दूसरा है तुलसी के दोहे। इन दोहों में से एक पाठ से एक दोहा दिया जाएगा। इन दोहों में से किसी भी एक दोहे का आप भावार्थ मात्र ही लिखना है। Write only the explanation of the stanza. Okay, there are how many marks? It's containing 6 marks, right? अब भाग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये भी किसी में भावार्थ संक्षिप्त में अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है? किसी एक कविता का सारांश 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। राइट द आंसर एनी, राइट द एसे फ्रॉम मॉडर्न पोएट्री। आउट ऑफ 2 टॉपिक्स आर गिवन, here out of them
attempt any one here, each containing 6 marks. So essay question means summary. You write here. Essay means you write a summary of the topic. Okay, summary mean right here from the your modern poetry section number 2, your kavita ka saransh means you write a summary of the modern poetry. 2 topics are given, out of 2 attempt any one here. Here so how to write here 5 to 6 lines. That means if you are prepare one essay of the topic, the olden poetry, your modern poetry or prose, you should write first 3 parts. First one is what parichay. Parichay means just you write introduction of the poet, right? उसके बाद जो होगा वो सारांश लिखना होता है. सारांश में summary of the summary, right? Next विशेष mean conclusion. तो इस प्रकार क्या होता है, 3 वाक्यों में संक्षिप्त में अपने शब्दों में ही इसको समरी बनाना है, एक ऐसे प्रिपेयर करना है. कौन से विषय से? नवीन गद्य पद्य भाग से, यानी मॉडर्न पोएट्री से. यहाँ पे कितने टॉपिक है इसमें? 4 टॉपिक है. 4 में से कितने देंगे? 2 देंगे. 2 में से कितना लिखना है? 1 लिखना है. इस प्रकार एक के लिए कितने अंक है? 6 अंक है. Out of that, this question related to from modern poetry. Here, what asking here? Here ask the one of the essay. Prepare one essay. Mean write summary of the topic. How many topics are given here? 2 topics. Okay. Out of them, how many attempt here? Out of 2, attempt any one only. Each containing 6 marks. In modern poetry, totally in your textbook, how many lessons are given? 4 topics units are there. Out of 4, attempt given any 2 in examination. Out of 2, attempt any one of them. Right? Each containing 6 marks. 4 शीर्षकों में, यानी 4 में 2 शीर्षक यहाँ पर प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे. 2 में से 1 मात्र ही आपको यहाँ पर लिखना होगा. कितने अंकों में लिखना है? कितने? 6, 5 या 6 वाक्यों में लिखना है. कितने अंक के लिए? 6 अंक के लिए है ना. तो इस प्रकार से विषय क्वेश्चन नंबर 3 में सेम एज इट इज दैट किसी एक पार्ट का सारांश 5 या 6 वाक्यों में लिखिए. मीन राइट essay the same question number 2, but here is from modern poetry. Here question is from prose, right? Here prose out of 2 attempt any one. Here also the same, containing equal marks, mean 1 into 6 equal to 6 marks, right? In this prose, how many lessons in your exam in your textbook? Totally previous class we discussing about syllabus. Yeah, in prose, how many topics are there? 6 topics are there. Out of 6, how many given in examination? 2 topics. The 2 topics out of 2 attempt any one only. Okay, each containing 6 marks. Right. इसमें भी सारांश के लिखते समय कितने वाक्य में लिखना है? 5 or 6 sentences. Should prepare the essay 5 or 6 sentences. How to prepare the essay? Here 3 topics are there for essay. What should write? Introduction, summary and conclusion. Right? Here परिचय, सारांश, विशेष, इस प्रकार लिखिए. और now क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखना होगा. शॉर्ट यानी ऐसे क्वेश्चन फ्रॉम नॉन डिटेल. यार क्वेश्चंस आर गिवन, ऐसे क्वेश्चंस फ्रॉम नॉन डिटेल. यार कंटेनिंग 4 मार्क्स, ईच कंटेनिंग 4 मार्क्स. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गिवन? आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट एनी 2, ईच कंटेनिंग हाउ मेनी? 4 मार्क्स. मीन्स फॉर दिस बिट गिवन 8 marks. Asking a question for 8 marks,
राइट। यहाँ पर नॉन डिटेल से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 में से 2 प्रश्न के उत्तर मात्र लिखना है। कितने वाक्यों में? 3 या 4 वाक्यों में लिखनी है। और इसके लिए एक प्रश्न के लिए कितने प्रश्न पूछेंगे? 4 प्रश्न में। 4 प्रश्न में कितने लिखना है? 2 मात्र ही लिखना है। एक के लिए 4 अंक हैं। इस प्रकार से आपको 3 या 4 वाक्यों के अंतर्गत अपना उत्तर देना होगा। तो इस प्रकार यार दिस क्वेश्चन नंबर 4 कंटेनिंग यार फ्रॉम नॉन डिटेल। ओके, हाँ, तो इस प्रकार से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 2 पद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हियर आस्किंग द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम मॉडर्न पोएट्री ओनली। हाउ मेनी टॉपिक्स हियर? मॉडर्न पोएट्री 4. हियर आस्किंग हाउ मेनी क्वेश्चंस हियर? 4. मीन each every lesson से 1 reference will be asked. Here out of 4 attempt any 2 means out of 4 references attempt any 2 means 2 topics. If you are perfect any 2 topics you can write an reference to context, right? References here out of 4 attempt any 2, here each containing 3 marks. This question belonging to 6 marks only, belongs 6 marks, राइट। यहाँ पर क्या लिखना है? प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत आपको क्या पूछेंगे? संदर्भ सहित व्याख्या किस विषय संबंधी? प्राचीन नवीन पद्य भाग के संबंधी, है ना? कितने पूछेंगे? 4 पूछेंगे। तो कितना लिखना है? 2 मात्र लिखना है। एक के लिए संदर्भ के लिए कितना अंक है? 3 अंक हैं। इस प्रकार से 2 गुना 3 इक्वल टू 6, है ना? मसावी 6 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 6ठा प्रश्न के लिए किन्हीं 2 गद्यांशों के संदर्भ से व्याख्या। हियर आस्किंग सी हियर एसे फ्रॉम मॉडर्न पोएट्री, एसे फ्रॉम प्रोज। ओके, नेक्स्ट एसे क्वेश्चन फ्रॉम नॉन डिटेल। नाउ नेक्स्टली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम मॉडर्न पोएट्री, एसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रोज। हियर आल्सो द सेम, आउट ऑफ 4 attempt any 2, each containing marks, equal marks here 2 into 3 equal to 6 marks. इस प्रकार गद्य पद्य भाग से जैसे नवीन पद्य भाग से संदर्भ पूछा गया, उसी प्रकार गद्य भाग संबंधित भी संदर्भ पूछेंगे। इसके अंतर्गत भी कितने लिखना है? 4 में से 2 मात्र लिखना है। एक के लिए 3 अंक, यानी 2 गुना 3 मसावी 6, मीन 2 into 3 equal to 6 marks. For this question belongs to the 6 marks only, right? So यहाँ पर कितने टॉपिक हैं गद्य के संबंध में? 6 विषय पाठ शीर्षक हैं। ये 6 में से 4 विषयों के संबंधी पूछा जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है एक ही पाठ से 2 प्रश्न पूछा जाए, नहीं, यानी हर पाठ से एक प्रश्न के संबंधी अलग भिन्न भिन्न पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। हियर इज अ ओल्ड एंड मॉडर्न पोएट्री, बोथ आर देयर, माने बोथ पोएट्री, ओल्ड एंड मॉडर्न पोएट्री से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 4 में से किन्हीं 2 मात्र लिखना है। एक के लिए 3 अंक है। मीन टोटली ओल्ड एंड पोएट्री contain here 2 lessons and the modern is a modern poetry 4. Totally 6 lessons are there. 6 lessons are. Out of 6 here asking any 4 means each out of 4 attempt any 2, each containing 3 marks. Any short questions, yeah, right. Okay, you can be discussed in that examination as explanation of the model paper, right? Just we know that how to ask the question, right? What questions and how to get the answer, we can see that in practicing work. Okay. तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 7 तक पूछा गया। सेक्शन नंबर 7 में क्या पूछेंगे? क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री। मीन दैट पोएट्री मीन्स ओल्ड एंड मॉडर्न पोएट्री बोथ आर देयर, सो द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन बोथ पोएट्री से, राइट। सो इसमें आपको दोनों क्वेश्चन लिखना है।
Now come to the question number 7. Seventh question here is a शायद 9 किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर. Short question from poetry. That's all over. Here is a repeating again. Question number 7. Here is a question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए. यह शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोज लाइक पोएट्री. हियर इज द प्रोज. हाउ मेनी लेसन्स आर देयर? 6 लेसन्स इन प्रोज. आउट ऑफ 4 lessons, 4 questions means that 4 lessons, the questions are taken from 4 lessons only. Out of 4 questions attempt any 2, here each containing 3 marks. राइट. यहाँ पर गद्य से संबंधित यानी प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके प्रश्न के उत्तर 3 या 4 वाक्य में लिखना है. जैसे प्रश्न नंबर 7 में जैसे लिखा है, प्रश्न नंबर 8 में भी ऐसे ही यानी संक्षिप्त लघु प्रश्न पूछेंगे. लघु प्रश्न के अंतर्गत आपको एक 4 में 2 मात्र लिखना है. यहाँ पे 2 के लिए 2 गुना 3 मसावी 6. मीन out of 4 attempt any 2, here each containing 3 marks means this section belongs to that 6 marks. Right. here question number 9. एक शब्द में उत्तर लिखिए. Very short answers are there. Ask short bits are asking from poetry. Here poetry means here both poetry. Both means old and modern poetry there. So यहाँ पर प्रश्न कितने होंगे? 5 होंगे. कितने हैं? 5 के 5 लिखना है, जिसमें कोई यहाँ पे छूट नहीं है, जिसके लिए each containing 1 mark यानी 5 गुना 1 मसावी 5. इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछेंगे? एक शब्द में उत्तर लें. जैसे उदाहरण के रूप में कबीर की प्रमुख रचना क्या है? जस्ट सिंपली राइट या बीजक. में कबीर की प्रमुख रचना बीजक है. ये पूरा वाक्य रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है. संक्षिप्त में एक शब्द रूपना है. जस्ट बीजक एक मेंशन करना है. क्वेश्चन नंबर 9 लेंथ बिट नंबर 1 इस तरह से नंबर डाल के 5 के 5 का प्रश्न के उत्तर लिखना है. ईच कंटेंट 1 मार्क है ना. इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट सेक्शन दैट खंड पार्ट ए के अंतर्गत एक शब्द में उत्तर लिखिए. जैसे यहाँ पे बताया गया क्या है, क्या बताया गया क्वेश्चन नंबर 9 में? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बिट्स फ्रॉम पोएट्री. द अनदर नेक्स्ट द प्रोज ओनली. दैट शॉर्ट बिट्स फ्रॉम द प्रोज. क्या है? कितने? यहाँ पर भी 5 कुल मिला के 6 शीर्षक के हैं पाठ हैं गद्य के अंतर्गत. उसमें 5 प्रश्न पूछेंगे. माने 5 पाठों से ही यानी प्रश्न किसी भी 5 प्रश्न भिन्न भिन्न पाठ से पूछे जाएंगे, जिसके एक के लिए 1 अंक 5 गुना 1 मसावी 5. इस प्रकार क्या होता है? माने खंड का और खंड खा दोनों भागों में प्रश्न पत्र विभाजन किया जाएगा. यानी एक साथ में दे देंगे. खंड का खंड खा दोनों भी एक साथ में एक ही अंक यानी प्रश्न पत्र के अंतर्गत 100 अंक के लिए 3 घंटों के समय के अंतर्गत इसको लिखना है. खंड का जो होता है 60 अंक के लिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक और नॉन-डिटेल के संबंधी आता है. टेक्स्ट बुक एंड नॉन-डिटेल यार रिलेटेड दिस क्वेश्चंस इन दिस खंड का. तो फॉर कितने अंक के लिए? 60 मार्क्स 60 अंक के लिए. इसमें कितने प्रश्न पूछेंगे? 10 प्रश्न पूछेंगे. 10 प्रश्नों के लिए कितने अंक होंगे? 60 अंक होंगे है ना. तो इस प्रकार से कौन से प्रश्न के अंतर्गत अरे क्या पूछा जाएगा और वहाँ पर कितने पूछे तो कितना लिखने कितने मात्र हमें लिखनी है और एक के लिए कितने अंक हैं, इसका जो विषय है विश्लेषण जो हुआ है इस भाग यह मॉडल पेपर यहाँ पे भाग 1 है ना. ये प्रकार क्या बताया गया आपको? मॉडल पेपर का फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट के अंतर्गत रिमेनिंग जो खंड खा है वो 60 अंक के है, तो मतलब वो 40 अंक का वो अगले एपिसोड में मैंने वीडियो में आप देखेंगे है ना. और इसमें कोई शंका है
तो इस प्रकार से आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द मॉडल पेपर, I mean how many questions are given in first part and how many marks for this and part 1 means Khandaka and for 60 marks. Okay, what are the questions, how to ask and what is the denomination of the questions, you can clarify this one. Okay, very well. Thank you very much.